बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इससे पिछले वाला वीडियो जो हम अपलोड करे थे उसमें जो नेक डिज़ाइन था उसी का ड्रेस हम कंटिन्यू करेंगे। स्लीव्स डिज़ाइन, स्लीव्स पैटर्न और स्लिट्स के साथ हम डिटेल्स इसमें शेयर करेंगे। शुरू करते हैं स्लीव्स के साथ। ये मैंने जो मेरे पास नेट का कपड़ा है जो जिसमें जरी का वर्क है, और इस पार्ट्स थ्री इस डिज़ाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ऊपर वाले 2 पट्टी और यहाँ से नीचे तक हम इसे इस सोल्डरिंग आयरन से डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। ये सोल्डरिंग आयरन आपको ऑनलाइन पे कहीं भी अवेलेबल है, आप परचेज़ कर सकते हैं। इसे बहुत एहतियाती से यूज़ करना है। ये जो नीचे वाला है ड्रॉप्स के साथ ये हम स्लीव्स में यूज़ करेंगे, और बाकी के जो ऊपर ऊपर पट्टी है उसे हम अपने दामन में यूज़ करेंगे। इसे ऐसे ही पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और इसे डिवाइड करने का और एक सिंपल तरीका है, आसान तरीका है। बिना सोल्डरिंग आयरन के आप इस तरह से कट कर लीजिए कॉर्नर्स, और जितना भी एक्स्ट्रा नेट है उसे आप स्लाइडर की मदद से बहुत एहतियात से इसे ऐसे कर लीजिए। ये बहुत आसान है पर थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ये देखिए, अच्छे से कट करने के बाद जस्ट उसे थोड़ा टच करना है, ज़्यादा नहीं, दूर से। इसके धागे निकलेंगे नहीं। इसे हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपने ड्रेस में। ये मैंने स्लीव्स पर चिपका दिया है यहाँ तक। ये मिड पॉइंट है, इसे हम इस ग्लू से पहले पेस्ट करेंगे और अच्छे से आयरन करने के बाद उसे ऊपर से स्टिचिंग करेंगे। और इसी नेट के कपड़े में से मैंने इस फ्लावर्स को अलग कर लिया है। मैं इसे बीच में यहाँ पर एक फ्लावर यूज़ करूँगी। मेरे पास ये पीस पड़ा हुआ था बचा दूसरे ड्रेस का, तो हम इस तरह से इसे यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से जो भी डिज़ाइन है या लेसेस है उसे यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हम कुछ लहंगे या ड्रेसेस बनाने के बाद उसमें जो ड्रेस बच जाता है अपने ही ड्रेसेस के, हम उसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने नीचे की तरफ और यहाँ ऊपर की तरफ भी स्टिच लगाया है इस तरह। अब ये जो ड्रॉप्स बचे हैं इसे स्टिचिंग तो नहीं कर सकते हम, इसीलिए हम इसे पेस्ट करेंगे।
इसे अच्छे से पेस्ट कर लिया है हमने और ये हमारे स्लीव्स रेडी हैं। फिर इसे अटैच करने के बाद हम स्लिट्स की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हम ये गोटा पट्टी लेंगे और स्लिट्स में ये स्टिचिंग होने के बाद हिप्स स्टिचिंग तक यहाँ पर हम रोक देंगे स्टिचिंग। और स्लिट्स जो है रॉन्ग साइड कपड़े पे राइट साइड लेस लगाना है, इस तरह से आप देख रहे होंगे। एकदम कॉर्नर पे लगाना है। फोल्डिंग करने के बाद लगाने से ये लेस का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो विजिबल होता है, इसीलिए इसे इस तरीके को इनविजिबल लेस कहते हैं हम लगाने के बाद। नेक्स्ट साइड भी हम ऊपर की तरफ 1 इंच ऊपर की तरफ से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से स्टिच करेंगे। अब इसे हम जैसे हम नॉर्मली स्लिट्स फोल्ड करते हैं उसी तरीके से फोल्ड करेंगे, रॉन्ग साइड की तरफ राइट साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और कॉर्नर पे स्टिच करेंगे। इस 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 मेथड से हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लॉथ की भी ज़रूरत नहीं है। पट्टी के लिए 1 इंच मार्जिन में ही हम ये लेस लगा सकते हैं। ये देखिए, अब सेकंड साइड भी हम इसे फोल्ड करेंगे। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद एक स्टिच करेंगे इस तरह। देखिए, बहुत ही कम समय के साथ हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा किसी भी लेस के साथ, इस मेथड से भी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इस ड्रेस का नेक पैटर्न आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर चेक करिएगा। देखिए, स्लिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये है इस ड्रेस का फाइनल लुक। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।